नमस्कार। तो चलिए आज क्लास 10 मैथ्स के पहले और सबसे ज़रूरी चैप्टर रियल नंबर्स को समझते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जो है तो बड़ा आसान, लेकिन इसमें पूरे नंबर लाना भी उतना ही मुमकिन है। तो सवाल ये उठता है कि मैथ्स के एग्जाम में एक दमदार शुरुआत कैसे की जाए और वो ज़रूरी मार्क्स कैसे पक्की किए जाएं जो अच्छी परसेंटेज की नींव रखते हैं। जानते हैं ये मौका कितना बड़ा है? सिर्फ इस एक चैप्टर से बोर्ड की परीक्षा में पूरे 6 से 8 नंबर पक्के हो सकते हैं। इतने मार्क्स को तो हाथ से जाने ही नहीं दे सकते, है ना? और मजे की बात यह है कि इन मार्क्स को पक्का करने का एक बहुत ही सीधा सा रास्ता है। बस 5 जरूरी कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ बना लीजिए और ये चैप्टर गारंटीड मार्क्स में बदल जाएगा। तो ये रहा हमारा वो मास्टरी टूल किट। हम इन 5 चीजों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले रियल नंबर्स का मिशन क्या है, फिर एचसीएफ के लिए यूक्लिड का एल्गोरिथम, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन कोड, चौथा डेसिमल एक्सपेंशन को डिकोड करना और आखिर में इरैशनल नंबर का प्रूफ। तो चलिए अपने पहले टूल से शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर के बैटलफील्ड को समझते हैं। सबसे पहले नींव को मजबूत करते हैं। रैशनल और इरैशनल नंबर्स के बीच का फर्क क्या है? अच्छा, तो रियल नंबर्स मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं रैशनल नंबर्स, जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1/2 या -4, और दूसरे होते हैं इरैशनल नंबर्स, जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखना नामुमकिन है, जैसे कि √2 या पाई। ये छोटा सा फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब हमारे पहले खास टूल की तरफ बढ़ते हैं, यूक्लिड का एचसीएफ एल्गोरिथम। ये सिर्फ कोई थियरम नहीं है, बल्कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ ढूंढने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है जो महान गणितज्ञ यूक्लिड ने हमें दिया। अब इस टूल का जो दिल है वो है ये सिंपल सा फॉर्मूला, a = bq + r। यहाँ a मतलब डिविडेंड, b मतलब डिवाइजर, q मतलब क्वोशिएंट और r मतलब रिमाइंडर। और हाँ, यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि रिमाइंडर r हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन डिवाइजर b से हमेशा छोटा होगा। तो चलो इसे एक्शन में देखते हैं। मान लीजिए 306 और 657 का एचसीएफ निकालना है। हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते जाते हैं। देखिए, हर स्टेप में जो पिछला डिवाइजर था वो नया डिविडेंड बन जाता है और जो रिमाइंडर था वो नया डिवाइजर। और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और बस जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आया उसका डिवाइजर जो यहाँ 9 है वही हमारा एचसीएफ है। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, कान खोलकर सुनिए। ठीक इसी तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर का पक्का आता है। तो मतलब इस मेथड को समझना तो सोने पर सुहागा है। चलिए अब अपने टूल किट के दूसरे औजार पर आते हैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन कोड। ये फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरिथमेटिक पर बेस्ड है। ये बेसिकली किसी भी नंबर को उसके सबसे बेसिक टुकड़ों यानी प्राइम नंबर्स में तोड़ने का एक कोड है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, 12 और 18 को उनके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ा गया है। 12 बन गया 2 का स्क्वायर गुणा 3 और 18 बन गया 2 गुणा 3 का स्क्वायर। सिंपल। अब सवाल यह है कि इस कोड से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालें? बड़ा आसान है। एचसीएफ के लिए हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स की सबसे कम पावर को उठाते हैं, जो यहाँ 2 और 3 हैं, तो एचसीएफ हो गया 6। और एलसीएम के लिए हम सभी प्राइम फैक्टर्स की सबसे ज्यादा पावर को लेते हैं, यानी 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, जिससे एलसीएम आ गया 36। है ना एकदम सीधी और असरदार टेक्निक। अब बारी है हमारे तीसरे टूल की, डेसिमल एक्सपेंशन को डिकोड करना। इसे एक तरह का जासूसी टूल समझिए, जो हमें बिना लंबी चौड़ी डिवीजन किए ही बता देता है कि किसी फ्रैक्शन का डेसिमल खत्म होगा यानी टर्मिनेट करेगा या नहीं। तो इसका राज क्या है? देखिए, सारा राज छिपा है डिनोमिनेटर में। अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 हैं, तो उसका डेसिमल हमेशा टर्मिनेटिंग होगा, जैसे 1/8 या 1/20। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर घुस आया, जैसे 1/7 में 7 है, तो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कितना आसान है ना? और अब हम आ पहुंचे हैं अपनी आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती पर, द इरैशनल नंबर प्रूफ। इसे इस चैप्टर का फाइनल बॉस समझिए। इस पर महारत हासिल करने का मतलब है कि चैप्टर पूरी तरह से हमारी मुट्ठी में है। इस प्रूफ को समझने के लिए हम एक बहुत ही मज़ेदार तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब हम पहले कुछ मान लेते हैं और फिर उसे गलत साबित कर देते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि √2 रैशनल है,
यानी इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q कोप्राइम है, मतलब उनमें एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है p² = 2q²। इसका सीधा मतलब है कि p² एक इवन नंबर है, तो p भी इवन होगा। अच्छा, अगर p इवन है तो उसे 2 के लिख सकते हैं। इसे वापस इक्वेशन में रखने पर हमें पता चलता है कि q² भी इवन है, मतलब q भी इवन होगा। और यहीं पर सारा खेल पकड़ में आ जाता है। हमने शुरू में क्या माना था कि p और q कोप्राइम है, लेकिन अब हमने ये साबित कर दिया कि दोनों इवन हैं, यानी दोनों में 2 एक कॉमन फैक्टर है। ये तो हमारी अपनी ही बात का विरोधाभास हो गया, और ये कॉन्ट्राडिक्शन यही साबित करता है कि हमारी शुरुआती सोच ही गलत थी, इसलिए √2 इरैशनल है। तो लीजिए, ये रहा हमारा पूरा रियल नंबर्स मास्टरी टूलकिट। हमने HCF के लिए यूक्लिड का एल्गोरिदम सीखा, प्राइम फैक्टराइजेशन कोड को क्रैक किया, HCF LCM का फॉर्मूला समझा, डेसिमल की ट्रिक जानी और कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करने का तरीका भी सीख लिया। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं सोचने के लिए। जब √2 जैसे नंबर्स इरैशनल साबित हो जाते हैं, तो ये उस नंबर लाइन के बारे में क्या बताता है जिसका हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं? ये उन अनगिनत गैप्स के बारे में क्या खुलासा करता है जो हमारे रोजमर्रा के रैशनल नंबर्स के बीच मौजूद हैं? सोचिएगा जरूर।